फगवाड़ा का दौरा 1 मई 1946। आज 7 बजे से पहले ही कार में फगवाड़ा को रवाना हुए। पहले वहां से सीधे रामदासियों के घरों की ओर चले गए। मोटर कार वहां नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं और भाई शादी तो कार में ही रहे। हुजूर उधर पैदल तशरीफ ले गए। उनके साथ हमेशा की तरह बहुत बड़ी भीड़ थी। रामदासियों के घरों में घूम फिरकर हुजूर आधे घंटे के बाद आए, क्योंकि कई घरों में जाना था। धूप भी थी। हुजूर ने रास्ते में फरमाया कि ये लोग गरीब हैं, मालिक गरीब नवाज है और उनका प्रेम भी देखने योग्य है। क्योंकि जब हुजूर कार से उतरे तो एक बैंड बाजा बज रहा था। जब लोगों के घरों में गए तो हर कोई प्रेम के बस में होकर बाजे वालों को इनाम देने लगा और हुजूर ने स्वयं फरमाया कि ये लोग प्रेम में इतने भीगे हुए हैं कि इन्हें अपने तन बदन का होश नहीं है। वहां से होकर करबला के पास मैदान में शामियाने लगे थे। वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग डालना था। बहुत से लोग एकत्रित थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग 12 बजे के करीब समाप्त हुआ। वहां से कार में सरदाना साहिब मैनेजर स्टार्च फैक्ट्री के निवास स्थान पर आकर दोपहर को आराम किया। कमरे ठंडे थे और बिजली के पंखे लगे थे। खसखस की टटियों का भी प्रबंध था। दोपहर आराम से व्यतीत हुई। हम लोग अपना खाना साथ लाए थे, वह खाया और फिर 5 बजे के बाद कार में संतराम के घर की ओर गए। वहां भी आधा घंटा लग गया। वहां से फिर सुबह वाली जगह सत्संग के लिए आ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू महला 1 का शब्द काम क्रोध पर हर पर निंदा लिया गया। हुजूर ने स्वयं सत्संग दिया। फारसी के शेरों में से उदाहरण दे देकर समझाया कि प्रत्येक फुकराए कामिल यानी संत सद्गुरु का रास्ता एक ही है, यानी सूरत शब्द अभ्यास का। सत्संग समाप्त करके फिर सरदाना साहिब के मकान पर 5 मिनट के लिए ठहरे। वहां से ब्यास को रवाना हुए। ढिलवा के स्टेशन के करीब फाटक बंद पाया, क्योंकि एक बड़ी लंबी मालगाड़ी वहां फाटक रोककर आ खड़ी हुई। इसके रुकने के बाद कलकत्ता मेल और देहरादून एक्सप्रेस 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के बाद और एक मालगाड़ी आ गई। इस मालगाड़ी को आगे पीछे करके फाटक खाली करने की जगह ना थी, इसलिए हमें वहां 1.5 घंटा रुकना पड़ा। वहां से 9:30 बजे रात के बाद चले और 10 बजे डेरा पहुंचे। 4 मई 1946। संतों का प्रेम, नम्रता और दीनता जो अनंत होती है, दुनियादारों को नसीब नहीं होती। गुरु नानक का प्रेम और नम्रता आगे कहे गए शब्द से जाहिर होती है, जो आज सत्संग में पढ़ा गया है। राग सूही, महला पहला, कुचज्जी। मंज कुचज्जी अमावन डोसड़े, हों क्यों शौ रावण जाऊं जियो। मुझमें कोई सद्गुण नहीं, मैं बुराइयों से भरपूर हूं, तो पति से कैसे मिलूं। इक दू इक चढ़ंदियां, कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सखी शौ रावया, से अंबी छावड़ी ए जियो। जिन सखियों ने मालिक को खुश कर लिया, वे तो आमों की छांव में हैं। से गुण मंज न आवनी, हों कैजी दोष तरेऊ जियो। मैं किनको दोष दूं, वे गुण मेरे में नहीं हैं। क्या गुण तेरे विथरा, हों क्या क्या किना तेरा नाव जियो। इकत टोल न अंबड़ा, हों सद कुर्बाणे तेरे जाऊं जियो। सोइना रूपा रंगुला, मोती तै माणिक जियो। से वस्तु शह दित्तियां, मैं तिन स्यों लाया चित्त जियो। परमात्मा ने मुझको दुनिया के पदार्थ दिए, मैंने उनसे दिल लगा लिया। मंदर मिटी संदड़े, पत्थर कीते रास जियो। हों ऐनी टोली पुलियस, तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर कूंजा कुरलियां, बग बहीठे आए जियो। आकाश में कूंजे बोल रही हैं, अर्थात शब्द, परंतु बगुले
अर्थात 5 विकार भी पास आकर बैठ गए। 7 तन चली साहुरे, क्या मुँह देसी अग्गे जाए जियो। सुत्ती सुत्ती चाल थिया, पुल्ली वाटड़ी आस जियो। तय शय नालो मुतियस, दुखा कू तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी, मैं डोहागण काई रात जियो। सब रातें तुमने सुहागिनों को दे दी, मुझ दुहागिन को भी कोई रात दो। इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से शरण का विषय लिया गया। सतगुर सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। अगर शरण में आ जाएं तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। भजन सिमरन करना आसान है, पर शरण लेनी मुश्किल है। परौर, भोटा और रावलपिंडी का दौरा 6 से 7 मई 1946। आज लग रहा था कि हुजूर जल्दी से जल्दी सुबह 6 बजे डेरा से नहर के रास्ते पठानकोट को रवाना होंगे, मगर जब रात के 7:30 बजे खेतों से भूसी संभालकर वापस आए तो फरमाया कि सूरज 5:45 बजे निकलता है, मैं सुबह 5 बजे ही रवाना हो जाऊंगा। चुनाचे मैं सुबह 3 बजे अपना मुंह हाथ धोकर बिस्तर बांध 4 बजे तैयार हो बैठा। हुजूर 5 बजे नीचे उतरे और कार में सवार होकर ब्यास, रैया, वडाला, घुमान के रास्ते पटरी नहर पर होकर संगत को दर्शन देते हुए 8:30 बजे पठानकोट पहुंच गए। वहां पर कुछ और सत्संगी इकट्ठे हो गए थे। उनको वापसी पर वक्त देने का विश्वास दिलाया और आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में नूरपुर से आगे 12 मील पर कोटला, कोटला से 10 मील आगे शाहपुर का थाना आया। शाहपुर से हवा में सुहावनी ठंडक पैदा हो गई। शाहपुर से कांगड़ा वैली का नजारा आने लगा। पहाड़ दूर हट गए। दरमियान में बड़ा चौड़ा मैदान और मैदान में पानी की छोटी छोटी नदियां, कहीं कहीं बड़े खड्ड थे, उन पर पुल थे। इस वादी में पानी बहुत है और मई के महीने में, जबकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, आसपास हरियाली का नजारा है। शाहपुर से धर्मशाला 14 मील है। धर्मशाला जाते हुए बाएं हाथ को सड़क जाती है। गग्गल के पड़ाव से 2-3 मील इधर धर्मशाला को सड़क गई है। गग्गल से कांगड़ा 2 मील होगा। वहां से पक्की सड़क कांगड़ा को गई है। गग्गल में पेट्रोल पंप और पहाड़ी चीजों की 2-3 दुकानें और दाएं बाएं सोडा वाटर वालों की दुकानें देखी। यहां भी मोटर कार में हवा ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती रही। गग्गल से 2 मील आगे जाकर ठाकुर दयाल सिंह नायब तहसीलदार को मिलने के लिए हुजूर कार से उतरकर वृक्ष के नीचे इंतजार करने लगे। सत्संगी जमा हो गए। यहां भी एक सत्संगी का मकान है। कुर्सियों पर बैठ गए। नायब तहसीलदार साहिब आ गए। बातें होती रही। अभी तक कोठी परोर का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, न दाखिल खारिज हुआ है। कागजात में गड़बड़ है। वहां कांगड़ा के तहसीलदार सरदार साहिब भी तशरीफ लाए, जो किसी वक्त लुधियाना में तहसीलदार रहे थे। वहां से चलकर नगरोटा होते हुए परोर दोपहर के 11:30 बजे पहुंचे। सफर का पता ही नहीं चला, क्योंकि मौसम सुहावना था। परोर में कुछ संगत थी, मगर ऐसी भीड़ ना थी। खाना साथ लाए थे। सबने खाना खाया और 1 बजे के करीब मुझे तो ऐसी नींद आई कि 4:30 बजे तक आंख ना खुली, क्योंकि खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी और जिस्म मैदानों की गर्मी से झुलसा हुआ था। जब आंख खुली तो नीचे सत्संग के लिए लोग जमा थे। दरबारी दास शब्द गा रहा था और हुजूर तख्त पर विराजमान थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर सत्संग में हाजिर हुआ। वहां स्वामी जी की वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया लिया गया। 6 बजे सत्संग समाप्त हुआ। इसके बाद हुजूर सैर को गए। परोर में जो पक्की सड़क पालमपुर को जाती है, उसके दोनों ओर हरड़ के वृक्ष हैं और ये वृक्ष आसपास की पहाड़ियों पर भी बहुत हैं। हरड़ का वृक्ष बड़े फैलाव में होता है।
1 या 2 तनों में से चारों तरफ हरे पत्तों से भरी हुई टहनियां बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं। परौर की आबादी पूर्व की ओर पास ही है। कमरे की खिड़कियों से टीन की छतें दिखाई देती हैं। धृत लोग, जिनको जिला होशियारपुर में चाहंग या बहाती कहते हैं, इसके मालिक हैं। खत्री, ब्राह्मण, राजपूत, कुछ मुसलमान भी रहते हैं। खत्री खुशहाल बताए जाते हैं। आजकल चौबारे की खिड़कियों में से जो हवा आती है वह ठंडक देती है। लू का नाम नहीं, मगर धूप सहन नहीं होती। यहां सब्जी, फल आदि सब नगरोटा से आते हैं, जो 7 मील पर है। क्योंकि पहाड़ी लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि कर्मकांड में मैदानी लोगों के मुकाबले में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए कबीर साहिब का शब्द मूर्ति पूजा के विषय पर लिया गया। पाहन केरी पूतरी, कर पूजय करतार, वहा भरोसे मत रहो, बूढ़ो काली धार। इसके बाद घट रामायण में से लोमश ऋषि का संवाद लिया गया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो लिया गया, जो कर्मकांड का खंडन करता है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा जन्म कांगड़ा के जिले में होना था, मगर मेरे सब रिश्तेदार जिनसे लेना देना भुगतना था, लुधियाना के जिले में थे, इसलिए वहां जन्म हुआ। 8 मई 1946। सुबह और शाम के सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिए गए, जिनमें यह शब्द भी था, काया कामण अत सुआलियो, पिर वसै जिस नाले। 9 मई 1946। आज सुबह स्वामी जी की वाणी में से सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हेरे धारो, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से दर्शन पेटत पाप सब नासें, हरस्यों देई मिलाए, मेरा गुर परमेसर सुखदाई शब्द लिए गए। 8 मई की शाम को हुजूर बहुत दूर तक पालमपुर की सड़क पर सैर के लिए गए। पालमपुर जब 8 मील रह जाता है तो एक दुकान आती है। वहां से आगे बड़े नाले का एक पुल है और यहां से बर्फ से ढका पहाड़ दिखाई देता है और खूब ठंडी हवा चलती रहती है। परौर की कोठी पर ऐसी हवा नहीं मिलती, क्योंकि वह कोठी तीनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। कल सुबह 8 बजे से पहले पहले भोटा को रवानगी है। परौर में संगत 500-600 से ज्यादा ना थी। यहाँ के लोग मूर्ति पूजन करने वाले और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं। ये लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियों को पूजते हैं। अगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ही पूजना था तो चाहिए था कि योग अभ्यास करके शरीर के अंदर उनकी खोज करते। ब्रह्मा इंद्रिय चक्र में, विष्णु नाभि चक्र में और शिव हृदय चक्र में रहते हैं। मगर जितने भी देवी देवता हैं वे सब जीव कोटि में हैं, अर्थात सब देवताओं की गिनती भी हम इंसानों की तरह जीवों की श्रेणी में ही होती है। जीव क्या है? कर्मबद्ध आत्मा जीव है, यानी जो आत्मा कर्मों से जकड़ी है वही जीव है। जो आत्मा पार ब्रह्म में जाकर अमृतसर या हौजे कौसर में स्नान करती है, वह कर्मों के जाल से निकलकर उस कोटि में गिनी जाती है जिसको हंस कहते हैं। देवी देवता और इंसान निचली श्रेणी में शामिल हैं। फिर उनकी पूजा कैसी? उनको भी अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग और 84 में जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण जी महाराज ने ऊधो से कहा कि हे ऊधो, यह जो कीड़ा चला जा रहा है यह कई बार इंद्र बन चुका है। बल्कि संत तो कहते हैं अवतारों को भी धर्मराय के दरबार में कभी कभी अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए जाना पड़ता है। आजकल मैं द वॉइस ऑफ साइलेंस पढ़ रहा हूं, जिसकी लेखक HP ब्लेवोट्स्की मशहूर थियोसॉफिस्ट हैं। उन्होंने अधिकतर बौद्ध धर्म की वास्तविक शिक्षा के आधार पर यह पुस्तक लिखी है और ब्रह्म तक 7 शब्दों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं: बुलबुल की आवाज, झांझ की आवाज, नाकूस शंख की आवाज, वीणा, बांसुरी,
नक्कारा, बादल की गरज। यह वर्णन वास्तव में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सहस्त्रदल कमल से 10 प्रकार की आवाजें उठती हैं। उनको गडमड यानी घालमेल, मिला जुलापन करके वर्णन कर दिया गया है। संत सरल ढंग से वर्णन करते हैं। इस किताब का बहुत सारा भाग साधारण लोगों की समझ से बाहर है और पारिभाषिक शब्दों से भरा हुआ है, जिनका समझना कठिन है। बहुत थोड़े व्यक्ति इस पुस्तक को समझकर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परौर में 200 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 9 मई की शाम को 2 मील इधर दरंग गांव में लाला करतार चंद की कोठी देखने गए। उनका अपना चाय का बाग है। यह छोटी सी कोठी हवादार है। उन्होंने बताया कि यहाँ की चाय घटिया प्रकार की होती है, जो सरहदी क्षेत्र में बिकती है। जब हुजूर विदा होने को थे, तो वहां के बाबू लोगों ने हुजूर से प्रार्थना की कि हमको कोई उपदेश दीजिए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इंसान श्रेष्ठतम जीव यानी अशरफुल मखलूकात है। सब इंसानों की बनावट एक जैसी है, इसलिए इनका बनाने वाला भी एक ही है। परमात्मा इंसान के अंदर है। उसको मिलने का रास्ता भी एक ही है, जो इंसान के अंदर है। हमें चाहिए कि किसी कमाई वाले महात्मा से अंदर जाने का रास्ता लेकर अंदर जाएं, ताकि जन्म मरण से बच जाएं। 10 मई 1946। आज सुबह 7:30 बजे चलकर परौर से 10 मील परे पालमपुर और पालमपुर से 9 मील परे बैजनाथ पहुंचे। पालमपुर में अब काफी आबादी मालूम होती है। चाय के बाग जोगेंद्र नगर तक चले जाते हैं। यह सब जगहें ठंडी हैं और बागों में पानी भी बहुत है। सब चीजें मिल सकती हैं, मगर लोग यह मानते हैं कि यह पानी बादी यानी वायु विकार करने वाला है। बैजनाथ से 4-5 मील परे मंडी का इलाका शुरू हो जाता है। वहां से 5-6 मील पर एक जगह पर, जिसको वहां के लोग सूखा बाग कहते हैं और जो रियासत मंडी में है, कई सत्संगी स्त्री पुरुष दर्शन करने के लिए एकत्रित थे। वहां हुजूर मोटर कार से उतरे और उन दूर स्थान के लोगों से परमार्थ की चर्चा करते रहे। पूछा कि सत्संग किया करते हो? ताकीद की कि सत्संग अवश्य किया करो और भजन सिमरन भी किया करो। मरने के समय भजन सिमरन के अतिरिक्त और कुछ साथ नहीं जाता। सारा मैदान जोगेंद्र नगर तक बहुत हरा भरा और खूबसूरत मालूम होता है, मगर गरीबी का जोर है, क्योंकि यहां अनाज नहीं होता। यह जगह समुद्र तल से 4279 फुट ऊंची है और यहां से जोगेंद्र नगर 8 मील पर होगा। यहां से चलकर जोगेंद्र नगर पहुंचे तो पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि मंडी के राजा साहिब के पुत्र टिक्का साहिब की शादी के लिए बारात शिमला की ओर जाने वाली थी। उनकी मोटर कारों और लॉरियों को रास्ता देने के लिए सब गाड़ियों आदि का आना जाना बंद कर दिया गया था। हुक्मे हाकम मर्गे मुफाजात, यानी हाकिम का हुक्म और मौत टाले नहीं टलते। स्थान स्थान पर स्वागत की सब्ज मेहराबें यानी दरवाजे बनी हुई दिखाई दी और लोग एकत्रित थे। हम सड़क के एक ओर विश्राम गृह में, जो सड़क के पास ही है, ठहर गए। उसके बरामदे में ठंडी हवा आ रही थी। वहीं पलंग डालकर हुजूर विराजमान हुए और बारात की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि कहा गया था कि बारात 11 बजे तक यहां आ पहुंचेगी और यहां खाना खाने के लिए रुकेगी। उसके आते ही सड़क आने जाने के लिए खुल जाएगी। मगर पता चला कि अभी तक बारात मंडी से भी नहीं चली है। बिजली घर से एक सत्संगी पुलिस का हवलदार हुजूर के आने की खबर सुनकर आ पहुंचा और हम सबको बिजली घर दिखाने ले गया। 3-4 मील ऊपर पहाड़ पर से पानी 2 बड़ी बड़ी लोहे की मजबूत पाइपों द्वारा नीचे गिराया जाता है। इससे बिजली के डायनमो चलते हैं, जहां पानी गिरता है, और बाकी सब जगह को छत कर 2 मंजिली 3 मंजिली इमारत
बहुत मजबूत बनाई हुई है। इस इमारत में बिजली को पैदा करने, एकत्रित करने और बाहर भेजने का प्रबंध है। सबसे ऊपर की मंजिल में बहुत से स्विच लगे हुए हैं। कोई मंडी की ओर बिजली भेजता है, कोई दूसरी जगह और कोई किसी और जगह, और मीटर भी लगे हुए हैं। आवश्यकता अनुसार सब जगह बिजली भेजी जाती है, सबका हिसाब रखा जाता है। जोगिंदर नगर में आबादी केवल बाबू लोगों और बिजली विभाग के अफसरों की है। जगह ठंडी है और हरी भरी है। यद्यपि धूप सख्त है, परंतु कमरों के अंदर अगर हवा आती है तो ठंडी और सुहावनी लगती है। बिजली घर से वापस आकर हम सबने खाना खाया, फिर लेट गए। बारात 2 बजे के करीब आई तो हमें आगे जाने की छुट्टी मिली। हमारी कार के अलावा एक और कार मनाली कुल्लू को जाने वाली थी। एक लॉरी आगे रवाना हुई। वहां से 9 मील पर पुलिस का फाटक आता है, जहां डलहौजी की सर्विस की तरह दोनों ओर की गाड़ियां एकत्रित हो जाती हैं। वहां से आगे मंडी शहर तक बिना रुकावट के चले गए। आसपास के पहाड़ कच्चे और नंगे, गर्मी का जोर, सड़क नीचे ही उतरती चली गई। कहीं कहीं लू के झोंके भी महसूस हुए। यद्यपि रास्ते में कहीं कहीं पानी के झरने दिखाई पड़े और कहीं कहीं सूखे हुए गेहूं के पौधे, जिनके ऊपर से गेहूं की दाने वाली बालियां काट ली गई थी। मगर सारा इलाका सूखा और बंजर था। जनसंख्या कम नजर आई। यह जगह सैर करने योग्य नहीं है। हाँ, जो लोग कुल्लू या मनाली जाना चाहते हैं, उनको जरूर इस शुष्क इलाके से गुजरना पड़ता है। मंडी से 6 मील इधर दरिया ब्यास एक तंग स्थान में से 2 पहाड़ों में से गुजरता नजर आया। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पत्थर फेंक सकते हैं, मगर कहते हैं कि यहां दरिया बहुत गहरा है। दरिया के किनारे किनारे हमारी सड़क मंडी शहर तक पहुंच गई। मंडी शहर दरिया ब्यास के दूसरी ओर है, जैसे शहर चंबा है। दरिया पर लोहे के रस्सों का पुल है। पुलिस वाले दरवाजे पर बैठे हैं और 1 रुपया महसूल लेते हैं। मंडी शहर भी तंग, करीबी का मारा और वीरान सा दिखाई दिया। मकान 2 मंजिले लकड़ी के हैं। आगे जाकर कचहरियों के पास मैदान में दृश्य अच्छा है। वहां काफी गर्मी थी। वहां से पेट्रोल लेकर हम सीधे जाहू यानी भंबला की ओर, जो यहां से 30 मील पर है, रवाना हुए। मंडी से 9 मील पर 2 सड़कें बंटती हैं। एक सड़क बाएं हाथ की ओर सुकेत को जाती है, दूसरी दाएं हाथ की ओर ऊना को जाती है। ये सब सड़कें कच्ची हैं। यहां से आगे बहुत चढ़ाई है। नंगे और डरावने पहाड़ पार करने पड़ते हैं। वहां भी कुछ खच्चर वाले हुजूर के सत्संगी हैं। हुजूर को पहचान कर खड़े हो गए। ऐसी जगह उन लोगों को देखकर मुझे यह विचार आया कि हुजूर ने कितनी मेहनत और तकलीफ उठाकर सत्संग का इतना प्रचार किया कि ऐसी दुर्गम और उजाड़ घाटी में भी उनके सेवक मिल जाते हैं। रास्ते में भोटा से 7 मील इधर और जाहू से 8 मील परे लद्रौर का कस्बा आया, जहां के सत्संगी बड़े प्रेमी हैं, जिन्होंने भोटा का सत्संगर बनाने में बहुत योगदान दिया है। लोगों की बहुत भीड़ एकत्रित थी। कार से उतरकर हुजूर उनसे बातें करने लगे। 5 मिनट ठहरकर भोटा को रवाना हुए। अंधेरा होने से पूर्व ही भोटा आ पहुंचे। यहां हजारों स्त्री पुरुष हुजूर के स्वागत के लिए एकत्रित थे। बाजा बज रहा था। सत्संग घर की इमारत अभी अधूरी है। पश्चिम का बरामदा अभी नहीं बना, परंतु हुजूर के लिए और मेरे लिए चौबारे तैयार हो चुके हैं। गोदाम और निचले लंबे बरामदे भी तैयार हो चुके हैं। उस समय संगत को 10 मिनट दर्शन देकर हुजूर अपने कमरे में आ गए। यहां रात को सुहावनी ठंडक होती है, मगर दोपहर को अगर हवा बंद हो जाए तो बहुत गर्मी लगती है। हवा आम तौर पर चलती रहती है,
परंतु दिन को धूप भी खूब तेज लगती है। पानी सेहत के लिए अच्छा है और ठंडा है। मेरे चौबारे के सामने पश्चिम के दरवाजे में से हमीरपुर को जाने वाली पक्की सड़क के पास ही बावड़ी नजर आती है, जहां से लोग लंगर के लिए पानी लाते हैं। इसके अतिरिक्त नहाने धोने के लिए खड्ड में पानी बह रहा है। 11 मई 1946। आज शाम को दरबारी दास ने तुलसी साहिब की वाणी में से शब्द पढ़े। हुजूर सुनते रहे। फरमाया कि तुलसी साहिब ने अपनी घट रामायण में लिखा है कि हम 2 जन्मों में आए और दोनों जन्मों में तुलसी के नाम से मशहूर हुए। पिछले जन्म में घट रामायण लिखी, मगर क्योंकि पंडितों का जोर था, जो अवतारों के उपासक थे, उसको प्रकाशित ना कर सके, इसलिए उसकी बजाय 7 कांड की रामचरितमानस लिखी। उनका मतलब रामचंद्र और रावण की लड़ाई वर्णन करने का ना था, बल्कि संतमत के सिद्धांतों को प्रकट करने का था। इसलिए रामचरितमानस में जगह जगह संतमत के सिद्धांत लिखे हैं। पहले भूमिका में ही नाम को ब्रह्म और राम से बड़ा बताया गया है। तुलसी साहिब ने कहा है कि पंडित लोग समझते थे कि मैं राम और अवतारों की भक्ति गाता हूं। मेरा मतलब नाम की महिमा करना था। आम लोग समझते हैं कि राम से मुराद राम नाम से है, अर्थात राम राम का जाप करने से है। तुलसीदास जी का मतलब धुनात्मक शब्द से है, जो घट घट में गूंज रहा है और भवसागर से पार करवाने वाला है। भूमिका में फरमाते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिया जान। फिर राम की तुलना नाम से करके आखिर में कहते हैं, कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। अगर राम से अभिप्राय राम नाम से होता तो राम राम का शब्द राम से कैसे बड़ा होता। फिर एक जगह फरमाया है, श्री गुर पद नख मन गन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हिय होती। यानी अंतर में सद्गुरु के चरणों के नाखूनों की रोशनी अनेक हीरे लालों से ज्यादा रोशन है, जिसको देखकर अंदर की आंख खुल जाती है। उसके बाद तुलसी साहिब के दोहे लिए गए, सुरत सैल असमान की, लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं, अति उतंग पिया पंथ। उतंग यानी ऊंचा, पिया पंथ यानी परमात्मा का रास्ता। तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु सरन, दया दीन उपकार। साध संग यानी पूरे गुरु की संगत, सतगुरु सरन यानी पूरे गुरु की शरण, दया यानी दूसरों पर रहम करना, दीन यानी इंकसारी अर्थात दीनता, उपकार यानी दूसरों का भला करना। फरमाया कि दुनिया के लोगों में सच्ची दीनता नहीं है, वह भी संतों में ही है, जो धूर्धाम पहुंचकर भी अपने आप को दीन और छोटा बताते हैं। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। यह हर एक आदमी अपने अपने दिल में झांक कर देख सकता है कि हम बावजूद बुरे काम करने के नम्रता नहीं रखते। हर एक अपने आप को दूसरे से बड़ा और अपनी अक्ल को दूसरे की अक्ल से ऊंचा बताता है। असली और सदीवी परोपकार भी संत ही करते हैं, जो कर्मों में जकड़े हुए इंसानों को साफ करके सतलोक में ले जाते हैं, जहां पर उनको स्थायी आनंद और सुख मिलता है। बाकी सब उपकार जैसे देश की सेवा करना, निशुल्क विद्या दान देना आदि इससे नीचे हैं, और ये उपकार हैं भी नाशवान। ये ऐसे ही उपकार हैं जैसे जेल के कैदियों को अच्छे कपड़े, अच्छे कमरे और अच्छी खुराक देना। संत तो जेल खाने का दरवाजा खोलकर कहते हैं, जाओ तुम आजाद हो। बाकी सब परोपकारी उन लोगों की तरह हैं जो कैदियों को जेल खाने में आराम देते हैं, मगर कैद से आजाद नहीं करते। 13 मई 1946।
आज दिन भर हुजूर को बहुत काम रहा। पहले सुबह 6 बजे एक जोड़े का आनंद कारज करवाया। उसके बाद 6-7 स्त्री पुरुषों को नाम दिया, पहले पुरुषों को और फिर स्त्रियों को, जिसमें 1 बज गया। इसके बाद 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहिब की वाणी में से लिया गया, ताकि नए नाम लेने वालों को शरीर और रचना की एकता का ज्ञान हो और इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जो भेद कुल मालिक ने रखे हैं उनका पता चल सके। इसके बाद थोड़ी दूर खड्ड में से पत्थरों को ढोने की सेवा शुरू हो गई, जो अंधेरा होने तक चलती रही। सारा दिन हुजूर ने खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध या पानी पर गुजारा किया। रात को खाना खाया। 14 मई 1946। आज ज्येष्ठ महीने की संक्रांति पर गुरु अर्जन साहिब का 12 माह पड़ा गया। हाजिरी ज्यादा ना थी, क्योंकि पहाड़ी जमींदार लोग नाम लेने के बाद अपने अपने घरों को चले गए, ताकि जाकर अपने बाकी रिश्तेदारों को सत्संग में भेजें और खुद अपने अपने पशुओं और घरों की देखभाल करें। आज किसी ने पूछा कि मुझे भजन में नींद बहुत आती है। उसको जवाब दिया गया कि शौक और प्रेम हो तो नींद काबू नहीं कर सकती। जब मन और रूह सिमरन करके आंखों के पीछे चले जाते हैं तो नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि नींद तो मन और रूह के आंखों से नीचे जाने की स्थिति में आती है। फिर भी हमें चाहिए कि रात को खाना कम खाएं, अभ्यास में कमर को सीधा करके बैठें। यदि फिर भी नींद आए तो घुटने टेक कर बैठ जाओ। दोपहर के 3 बजे भोटा से 7 मील पर लदरौर मास्टर स्वर्ण सिंह सत्संगी की माता को, जो बहुत वृद्ध हैं, दर्शन देने गए। लदरौर भोटा से उत्तर को मंडी की सड़क पर है और भोटा से कुछ ऊंचाई पर है और भोटा से ठंडा भी है। मास्टर स्वर्ण सिंह ने भोटा के सत्संग घर बनाने में बहुत सहयोग दिया और संगत की खूब सेवा की। उनकी माता ने कुछ साल डेरा में रहकर डेरा की सेवा की। माता जी ने हुजूर से कहा कि उनको शब्द खूब आता है। हुजूर ने उनको हिदायत की कि न जीने की आशा रखो, न मरने की चिंता करो। अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो, चाहे वह रखे चाहे ले जाए, और बाल बच्चों और कुटुंब का मोह छोड़कर हर वक्त नाम में लगी रहो। वहां करीब आधा घंटा ठहरकर 5 बजे भोटा वापस आ गए। 15 मई 1946। आज सुबह को लाला राजाराम साहिब सर्राफ का तार पहुंचा कि वे बहुत सख्त बीमार हैं और 1 दिन के लिए दर्शन दे जाओ। इस पर हुजूर ने कालूदी बड़ का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। अब कल सुबह यहां से चलकर हमीरपुर नादौन के रास्ते कांगड़ा होते हुए परोर जाएंगे और परोर से कांगड़ा सुबह का सत्संग देकर सीधे अमृतसर जाएंगे। अमृतसर रात रहकर सुबह ही कार में रावलपिंडी तशरीफ ले जाएंगे। फिर दोपहर तक 200 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। नाम लेने वालों की कुल संख्या 800 से ज्यादा होगी। इस इलाके के लोग गरीब, सीधे सादे और प्रेमी हैं। शाम के सत्संग में स्वामी जी की वाणी में से धुन सुनकर मन समझाई और धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की लिए गए। उसके बाद पता चला कि नादौन के रास्ते में दरिया के किनारे दलदल बहुत है, वहां से कार नहीं गुजर सकेगी, इसलिए दूसरा रास्ता मंडी का ही चुना गया। 16 मई 1946। सुबह को 5 बजे चलकर लदरौर से होते हुए 15 मील पर जाहू आ गए, जो तहसील हमीरपुर में है। उसके 2 मील परे बम्बला से रियासत मंडी का इलाका शुरू हो जाता है। होशियारपुर से लॉरियां जाहू तक जाती हैं। जाहू से मंडी को लॉरियां चलती हैं। रियासत मंडी के शुरू में सड़क पर सिग्नल लगा है, वहां 5 रुपया महसूल लगता है और 9 बजे सर्विस चलती है, परंतु हमें 7:45 बजे ही जाने दिया। आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं
और सड़क तंग, कच्ची और खतरनाक है। चढ़ाई सख्त है। कल रात यहां बारिश हुई और जैसे जैसे मंडी नजदीक आती गई, बारिश का जोर दिखाई दिया। सुबह बारिश ना थी, खेतों में पानी था, नाले जोर से चल रहे थे। इन्हीं पहाड़ियों में रवालसर है, जहां नामधारी लोग पिछली लड़ाई के दिनों में पनाह लेने आए थे। यह जगह पार करनी बड़ी मुश्किल मालूम होती है। पहले हमारा ख्याल रवालसर देखने का था और सुना था कि एक लॉरी हर रोज रवालसर को जाती है, मगर सड़क की हालत देखकर वहां ना जाना ही मुनासिब समझा। यह सारा सफर खूब सुहावनी ठंडक में कटा। कहते हैं कि मंडी में कल रात बड़े जोर की बारिश हुई। जब हम मंडी शहर से गुजरकर दरियाए ब्यास को पार करके सड़क के फाटक पर पहुंचे तो संतरी ने कहा कि मेरे अफसर का हुक्म है कि 8 बजे की स्पेशल सर्विस में कोई गाड़ी ना गुजरे। इसलिए हुजूर को वहीं छोड़कर मैं कार लेकर सुपरिटेंडेंट पुलिस की कोठी पर गया। बड़े सभ्य अफसर हैं। फरमाने लगे कि मुझे तो इस रोक टोक का कुछ पता तक नहीं। वहां से थाने आए। थानेदार से पूछा कि फाटक क्यों बंद है। उसने भी यही कहा कि उसे कुछ पता नहीं। हेड कांस्टेबल ने अपनी ही जिम्मेदारी पर यह फाटक बंद करवाया था, इसलिए उन्होंने हमें फाटक संतरी के नाम लिखित हुक्म दिया और हम फाटक को खुलवाकर आगे चल पड़े। हमें यह जानकारी मिली कि मंडी की रियासत की आमदनी पहले तो 6 लाख की थी और अब 26 लाख के करीब है, क्योंकि जंगलों में से लकड़ी कटवाकर दरबार खुद बेचता है और यहां काले नमक की भी 2 खाने हैं। एक खान तो मंडी से जोगेंद्र नगर की सड़क के ऊपर ही है, जहां से काला नमक खच्चरों पर मंडी की रियासत में जाता है और बाहर भी जाता होगा। मंडी से कुल्लू या ऊना को जाने वाली इस सड़क पर खच्चर टीन के खाली पीपे ले जाते हुए दिखाई देते हैं और जगह जगह बड़ी बड़ी दुकानें देखने में आती हैं। टीन के पीपे टूटी फूटी हालत में हर जगह नजर आते हैं। उनमें गंदा बरोजा बाहर भी जाता है। मंडी से 4 मील की दूरी पर जोगेंद्र नगर है। हम वहां 12 बजे से पहले पहुंच गए। उस वक्त जोगेंद्र नगर से मंडी को सर्विस जा रही थी। वहां से पालमपुर 1-2 मिनट सत्संगियों से मिलकर पपरोला में संगत को दर्शन देकर हुजूर 1:30 बजे परोर आ पहुंचे। जरा आराम पाकर और खाना खाकर ऐसे सोए कि 5 बजे ही जागे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और मौसम ठंडा था। 17 मई 1946। आज सुबह 7 बजे चलकर 15-16 मील सफर तय करके हम कांगड़ा पहुंचे। वहां क्लब के बाहर मैदान में सत्संग का इंतजाम किया हुआ था। संगत ज्यादा ना थी, सिवाय तहसीलदार साहिब और सब जज साहिब के शहर के सारे अफसर और एहलकार हाजिर थे। आसपास के सत्संगी स्त्री पुरुष भी थे। करीब 1000 से ज्यादा लोग जमा होंगे। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 2 शब्द लिए, जिनसे जाहिर हुआ कि सब कुछ मनुष्य के अंदर ही है और परमात्मा के मिलने का रास्ता भी इंसान के शरीर में ही है। देवी देवता इंसान के अंदर नीचे के चक्रों में बैठे हैं। उसके बाद दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पढ़ा गया। 10 बजे वहां से चलकर सीधे अमृतसर आ पहुंचे, जो वहां से 120 मील की दूरी पर है। वहां आए तो तरन तारन से कार और एक आदमी हुजूर को ले जाने के लिए मौजूद थे कि आज बाबा बग्गा सिंह का जन्मदिन है, संगत जमा है, हुजूर आकर दर्शन दें और सत्संग करें। मैं स्वयं तो इसके विरुद्ध था, क्योंकि हुजूर इतना लंबा सफर करके सर्दी से गर्मी में आए थे, मगर हुजूर ने स्वीकार कर लिया। 4:15 बजे डेरा की हरी कार में तरन तारन रवाना हो गए। गर्मी काफी थी। वहां बहुत सी संगत थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला लिया गया। यह इलाका सब जाट सिखों का है और संगत में ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की थी।
इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से भी एक शब्द पढ़ा गया और हुजूर सीधे वहां से उठकर कार में तशरीफ ले आए और वहां से शाम को 7 बजे चलकर 8 बजे अमृतसर आ पहुंचे। उस रोज शाम को आंधी और बारिश रही। 18 मई 1946 सुबह 5 बजे अभी अंधेरा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे कि हुजूर लाला राजाराम सर्राफ की तबीयत पूछने रावलपिंडी चल दिए। 6 रटा के पास इस कदर जोर से आंधी आई और बारिश हुई कि मोटर कार का चलना मुश्किल हो गया। कार वहीं रोकी गई। जब मौसम जरा साफ हुआ तो आगे चले। 6 बजे रावी रोड पर लाहौर सत्संग घर में पहुंचे। वहां बहुत से सत्संगी जमा थे। उनके पास 10 मिनट ठहरकर सीधे रावलपिंडी 12 बजे पहुंचे। वहां पहुंचकर पहले लाला राजाराम की खैर खबर पूछने गए। उनकी हालत नाजुक थी। पता ना था कि कब वे शरीर छोड़ जाएं। उनको दुनिया की फिक्र भी थी। हुजूर ने फरमाया कि सब फिक्रों को दूर कर दो, मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूंगा, सिर्फ सद्गुरु की तरफ ध्यान दो। इसके बाद शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग हुआ। सारा दिन और सारी रात हुजूर रावलपिंडी सत्संग घर के पास राजा राम के घर में ही रहे ताकि बीमार के पास ही रहें। 19 मई 1946 सुबह 5 बजे उनकी लड़की घबराई हुई आई कि उनकी हालत खराब है। हुजूर ने तसल्ली दी। 7 बजे स्वयं गए और उनसे पूछा कि क्या शब्द आता है। उन्होंने जवाब दिया कि बड़ी दूर से आ रहा है। उनकी हालत उस वक्त यह थी कि उनको सांस मुश्किल से आ रही थी और पसीने छूट रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि अंदर सद्गुरु से पूछो कि उनका क्या हुक्म है। राजा राम चुप रहे। हुजूर ने उनको, उनकी धर्मपत्नी और लड़की से कहा कि दुनिया के सब ख्याल छोड़कर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो और सद्गुरु के ध्यान और शब्द में सुरत लगाओ। यह कहकर हुजूर वापस अपनी जगह तशरीफ लाए और लाला राजाराम के साहिबजादों और दूसरे लोगों को 11 बजे तक वक्त देते रहे। 11 बजे हुजूर रामनाथ मेहता फोटोग्राफर के मकान पर तशरीफ ले गए। वहां जाकर रुके। 12 बजे खाना खाया। बाद में खबर आई कि लाला राजाराम 19 मई को 12 बजे के कुछ देर बाद चोला छोड़ गए। हुजूर को मालूम था, इसलिए स्वयं वहां से हटकर मेहता साहिब के मकान पर आ गए थे ताकि अंत समय अगर वह बाहर गुरु के दर्शन के लिए जिद करें तो रूह बाहर आ जाएगी। 4 बजे तक वहीं आराम किया। फिर 5 बजे के करीब वहां से सत्संग घर में तशरीफ लाए। इसी बीच में लाला राजाराम के संबंधियों ने उनके जिस्म को नहला धुलाकर और लपेटकर अर्थी पर सत्संग हॉल रावलपिंडी में रख दिया था। सिर्फ चेहरा नंगा था, बाकी जिस्म कपड़ों और फूलों के हारों से ढका हुआ था। सत्संग हॉल में बहुत से स्त्री पुरुष जमा थे और शब्द कीर्तन हो रहा था। मैंने स्वर्गीय का चेहरा दूसरी मंजिल की गैलरी से देखा तो साफ तौर पर सुर्खी झलक रही थी। ऐसा रंग स्वर्गीय के चेहरे का उनकी जिंदगी में कभी ना हुआ होगा और बीमारी में तो चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और चेहरे में झुर्रियां पहले से ही थी, लेकिन अब खुशनुमा मालूम पड़ता था। इसके बाद स्वर्गीय को शमशान की तरफ लेकर रवाना हुए। हुजूर मकान के बाहर बाजार तक थोड़ी दूर साथ तशरीफ ले गए। धूप बहुत तेज थी और फासला 1.5 मील के करीब था, इसलिए चंद मिनट ठहरकर अपनी कार में शहर के बाहर मरी रोड पर होकर शमशान भूमि में अर्थी से पहले ही पहुंच गए। शमशान में ऊंचे ऊंचे पक्के चबूतरे लोगों के बैठने के लिए बने हुए हैं और शब्द कीर्तन के लिए 5 रागी मौजूद थे। स्वर्गीय के संबंधी तो लाश के दाह संस्कार का इंतजाम करने लगे और बाकी सब लोग चबूतरे पर बैठकर शब्द कीर्तन सुनने लगे। हुजूर दाह से पहले 1 मिनट के लिए लाश को देखने गए और वहां यह वचन फरमाया
कि यह तो कपड़ा है, जैसे पुराना कपड़ा उतारकर फेंक देते हैं और उसकी कोई परवाह नहीं करता, ऐसे ही लाला राजा राम की आत्मा यह कपड़ा फेंककर चली गई। उसका कोई संबंध इस दुनिया से या दुनिया के रिश्तेदारों से नहीं रहा। बेशक दुनिया के रिश्तेदार अपने अपने स्वार्थ के मारे उनके लिए रोते हैं, मगर वे इस दुनिया और इसके संबंधों से परे चले गए हैं और सुख में हैं। इसके बाद हुजूर चबूतरे पर आए और वहां शब्द कीर्तन होता रहा। यह रागी पार्टी मेरे ख्याल में जितनी रागियों की पार्टियां मैंने देखी हैं सबसे बढ़कर है। सारे रागी अच्छे स्वर और आकर्षक ढंग से गाते हैं। पहले तो बाबा फरीद साहिब का शब्द कंधी वहण न टा तो भी लेखा देवणा में से तो भी लेखा देवणा की टेक लेकर बहुत से शब्द धर्मराय और लेखा देने के विषय पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गाए। उसके बाद जगत में झूठी देखी प्रीत गाया और उसमें भाई गुरुदास की वारों में से चंद चकोर प्रीत है, ना एतबार प्रीत है, पीर मुरीदा पिरहड़ी इत्यादि लिए गए। सब लोगों पर बहुत प्रभाव हुआ और हुजूर ने 10 रुपए भेंट किए। बाकी लोगों ने भी उनको भेंट दी। वहां से कार में सत्संग घर आए और अपने कमरे में बुलाकर स्वर्गीय की पत्नी और लड़कों को तसल्ली और ढांढस दिया और उपदेश किया कि स्वर्गीय की इज्जत का ख्याल करके आपस के झगड़े कोई हों तो आपस में ही निपट लिया करें, बाहर इसकी खबर तक न लगे। हुजूर रात भर वहीं रहे। 20 मई 1946 सुबह ही 5 बजे हुजूर वहां से लाहौर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में झेलम और गुजरांवाला की संगत को सत्संग देते हुए 12 बजे लाहौर रावी रोड पर पहुंच गए। लोगों को मालूम था, इसलिए बहुत से लोग मौजूद थे। शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। लोगों की बड़ी भीड़ थी। जब खत्म हुआ तो सारा सत्संग का मैदान मर्दों और औरतों से भरा मालूम होता था। छत पर चढ़कर नीचे देखा तो बड़ी भारी भीड़ दिखाई देती थी। 21 मई 1946 सुबह 7 बजे फिर सत्संग शुरू हुआ। बहुत से मुसलमान साहिबान उन दोनों सत्संगों में मौजूद थे। हुजूर ने शम्स तबरेज और मौलाना रूम के उदाहरण देकर साबित किया कि जो तालीम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की है वही इन महात्माओं की भी है। इससे पहले रोज शाम के 4 बजे माल रोड पर जो ट्रक डेरा के लिए खरीदा है और जिसकी मरम्मत हो रही है, उसका निरीक्षण करने पंडित लक्ष्मीचंद धर्मानी के साथ चले गए। ट्रक को पसंद किया, सिर्फ नए टायरों की जरूरत है। शाम को 2:30 बजे लाहौर से चलकर अमृतसर आ गए। वहां शाम का सत्संग 6 बजे हुआ। 22 मई 1946 आज सुबह को 7:30 बजे स्वामी जी की वाणी में से आषाढ़ का महीना पड़ा गया, जिसमें लोगों के इस नाशवान संसार के संबंधों में फंसकर दुख सुख सहन करने और मरने पर नरकों के दुखों को सहने का जिक्र किया गया है। इन सब कष्टों से छुटकारे का इलाज धुनात्मक नाम यानी अनहद शब्द बताया गया। आषाढ़ से तात्पर्य है आशा आड़। हर एक इंसान इस दुनिया में आशा की आड़ लेकर पैदा होता है, यानी जो आशाएं और तृष्णाएं पिछले जन्म में बाकी रह जाती हैं, उनको इस जन्म में कर्मों के द्वारा पूरा करने के लिए वह जन्म लेता है। यह आशा ही है जो इंसान को बार बार इस संसार के दुखों में लाती है। इसलिए कहा है आशा मार भवानी। कबीर साहिब ने भी कहा है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कह गया कबीर। सो जब तक अभ्यास करके मन और रूह अंदर ना जाएं, आशा तृष्णा का खत्म होना मुश्किल है। वहां से शाम के 5 बजे डेरा के लिए रवाना हुए। डेरा में निवास 24 मई 1946 आज डेरा में शाम 5 बजे के बाद सत्संग हुआ।
सुबह एक भोग की रस्म अदा हुई। शाम के सत्संग में स्वामी जी की वाणी में से, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, शब्द लिया गया। बहुत से लोग यह सुनकर हैरान होंगे कि इस संसार में हजारों में से कोई एक मनुष्य अपना काम करता है, बाकी सब पराया बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया सारा वक्त या तो अपना शरीर या बाल बच्चों आदि का शरीर पालने के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई है या शरीर के भोगों में लगी है। शरीर अपना नहीं, अपनी रूह है। रूह का काम कोई महात्मा ही करता है। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कार रहो रे मन मुगद इयाने लिया गया। मतलब यह है कि जब तक मन के ख्यालात को रोककर मन को खड़ा ना किया जाए, परमात्मा का मिलना कठिन है। 26 मई 1946। आज मासिक सत्संग सुबह 7-8 बजे के दरमियान शुरू हुआ। पहले स्वामी जी की वाणी में से, गुरु में गुनाहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी, लिया गया, जिसमें स्वामी जी ने लोगों की आदतों और तबीयत में जो त्रुटियां हैं उनका वर्णन किया। ये त्रुटियां उनको परमात्मा के मिलाप से रोकती हैं। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि इन त्रुटियों को दूर करे। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से आसा महिला 1 का शब्द लिया गया। सब जप सब तप सब चतुराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहूणे माथे छाई। मतलब यह है कि जब तक लोगों के पास धुनात्मक नाम यानी अनहद शब्द नहीं है, चाहे वे कितने ही जप तप करें या कितनी ही चतुराई दिखाएं, उनके सिर पर धूल है। साच तणी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा। मतलब वही मुक्ति हासिल करेगा जो गुरमुख का सेवक है। जग मो बादा बहुती आसा, गुरमत्ती इक पये उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा। यानी यमदूत और धर्मराय का दंड उनके लिए नहीं है जिनके अंदर धुनात्मक नाम प्रकट है और जिनका हृदय कमल खिल गया है। हुजूर ने फरमाया कि साईं सुथरा ने एक मकान बनवाया और लोगों से पूछा कि यह मकान कैसे मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि छत के नीचे खंबे लगाने से। चुनाचे मियां सुथरे ने सब कमरों में लकड़ी के खंबे लगाकर सारे कमरे भर दिए और खुद बाहर बैठ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा तो बोला कि घर में कोई जगह नहीं रही, घर को मजबूत कर लिया है। इसी तरह हमारा हाल है कि दिल में आशा तृष्णा भरे हुए हैं, परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रही। जग त्रैजित कामण हितकारी, पुत्र कलत्तर लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करणी सारी। यानी स्त्री और बाल बच्चों के प्रेम में फंसकर भजन सिमरन से बिल्कुल गाफिल हो गया और सारी उम्र बर्बाद कर दी। असली भजन क्या है? गुरु की सेवा। बाहरों हौमे कहे कहाए, अंदरों मुकत लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, तावत राखे ठाक रहाए, सिख संगत करम मिलाए, गुर बिन पूलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए। फिर फरमाते हैं, रूड़ो कहो न कहया जाई, अकथ कथो नह कीमत पाई, सब दुख तेरे सूख रजाई, सब दुख मेटे साचे नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शबद बूझे तां सच निहाला, अंतर साच सभे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। मतलब बिना हाथों के बाजा और बिना पांव के ताल बजती है। अगर शब्द को पहचान लें तो सुखी हो जाएं। साच का अर्थ भी शब्द ही है।
त्रिपवन सूझै आप गवावे, बाणी बूझे सच समावै, शब्द विचारे इक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा। वह शब्द धुन है क्योंकि वह हम सबको दुरुस्त करती है। एक लड़की उम्र 11-12 साल बहुत भोली भाली डेरा में लाई गई। वह मुजफ्फरपुर बिहार प्रांत की रहने वाली है। एक पड़ोसी मुसलमान रात को सिनेमा दिखाने के बहाने उसे भगाकर ले आया। स्टेशन पर लड़की रेल में बैठने को राजी नहीं हो रही थी, मगर किसी रेलवे बाबू का हाथ गर्म कर दिया गया। उसने धमकियां देकर चढ़ा दी और सीधी अमृतसर लाई गई। वहां एक रात शहर में रखी गई। दूसरे दिन 2 सिख और वह मुसलमान उसको अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाकर ले जा रहे थे और रास्ते में मानावाला रेलवे स्टेशन पर वे उसे उतारना चाहते थे, मगर लड़की उतरना नहीं चाहती थी। पास ही एक बहादुर सत्संगिन बैठी थी। उसने उन सिखों को धमकाया तो वे भाग गए। वह लड़की को ब्यास स्टेशन पर उतारकर डेरा ले आई। लड़की के माँ बाप को तार और चिट्ठी भेजी गई कि आकर उसे ले जाएं। 29 मई 1946। आज हुजूर महाराजी के बड़े साहिबजादे की पोती की सगाई बरखुरदार गुरदयाल सिंह, साहिबजादा स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के साथ शाम के 6 बजे की गई। हुजूर स्वयं कार में जालंधर तशरीफ ले गए। लड़के की मां गुरु घर की लड़की लेने को मुश्किल से तैयार की गई। हम सब खुश हैं कि स्वर्गीय सरदार साहिब को तो अपने साहिबजादे की शादी का दिन देखना नसीब ना हुआ, मगर उनकी धर्मपत्नी और उनके बरखुरदार को यह देखने का अवसर मिल गया। बहुत से सब जज और प्रतिष्ठित सज्जनों, अफसरों, वकील साहिबान और जमींदार साहिबान की मौजूदगी में लड़के के पल्ले यानी झोली में शगुन डाला गया। लड़की वालों की तरफ से 101 रुपया शगुन का पेश किया गया, मगर सिर्फ 1 रुपया लिया गया और सब खुशी खुशी विदा हुए। लड़के वालों की तरफ से लड्डू बांटे गए।